भारतवासी को रहना होगा तैयार, और वो है फेक नैरेटिव की जंग। कुछ न्यूज़ एजेंसीज या कुछ न्यूज़ हैंडल्स बनाए हैं इसी के लिए गए हैं कि ताकि लोगों की मानसिकता को वो चेंज कर सकें। गो विद द ओरिजिनल सोर्स, गो विद द डायरेक्ट वेरीफाइड हैंडल्स। एक आदमी की अगर गलती है तो इट इम्पैक्ट्स द एंटायर इंस्टीट्यूशन। पहलगाम का घृणित आतंकी हमला, निहत्थे मासूम लोगों का कत्लेआम नीचता की पराकाष्ठा थी, जिसका भारत ने लिया बदला। पाकिस्तान में जिन आतंकी ठिकानों में आतंक पाला पोसा जाता था, जहां जिहाद के नाम पर इंसानों को भेड़ियों में तब्दील होने की फैक्ट्रियां बनी हुई थी, जिन ठिकानों में इन आतंकियों को तैयार किया गया, जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं की मांग से सिंदूर पोंछने की गुस्ताखी की, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। इस ऑपरेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन सिंदूर ने सिंदूर की कसम निभाई। भारत की बेटियों के सिंदूर का लाल रंग इन आतंकियों के खून के रंग से अधिक गहरा साबित हुआ। पूरे देश में हमारी बहादुर सेना के इस ऑपरेशन की सफलता को लेकर गर्व और संतोष देखने को मिला है। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद रात 1:51 पर प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जस्टिस इज सर्व्ड। राष्ट्र के लिए सेना और सरकार अपना काम मुस्तैदी से कर रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी भी लगातार चल रही है, लेकिन ध्यान रहे, जमीन पर जो हो रहा है उससे इतर साइबर की दुनिया में भी एक जंग छिड़ी है। फेक न्यूज, फेक नैरेटिव की जंग, जिसे पाकिस्तान लगातार आगे बढ़ा रहा है। क्या आप उसकी गंभीरता से वाकिफ हैं? क्या इसके चलते आप एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं? क्या आप एक साइबर यूजर होने के नाते देश की सुरक्षा की खातिर साइबर अलर्ट हैं? जब जब पहलगाम हमले की तरह देश पर आतंकी हमला हुआ है, ऑनलाइन दुनिया में एक युद्ध और शुरू हो जाता है जो कई मोर्चों पर लड़ा जाता है। इंफॉर्मेशन वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, साइबर वॉर। ये जो इंफॉर्मेशन वॉर होती है, यानी सूचना युद्ध, यहाँ बम मिसाइल का प्रयोग नहीं होता, बल्कि फर्जी खबरें और अफवाहें घातक हथियार की तरह प्रयोग किए जाते हैं। और ये युद्ध पड़ोसी देश की ओर से लगातार जारी है। निरंतर फर्जी खबरें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं, और लक्ष्य है कि भारत की स्थिरता को इन भ्रामक खबरों के द्वारा कमजोर किया जा सके। ये फर्जी खबरें मात्र हथियार हैं, और आप और हम आम नागरिक अगर इन अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं तो जाने अनजाने ही सही इन देश के दुश्मनों के मंसूबे पूरे करने का माध्यम बन जाते हैं। इसीलिए साइबर अलर्ट रहना आज की आवश्यकता है। इस प्रोपेगेंडा वॉर के उदाहरण के लिए ये फर्जी मैसेज देखिए। इस मैसेज में पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से ये कहा गया है कि प्रो पाकिस्तान सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा एक पुरानी तस्वीर शेयर की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल फाइटर जेट को बहावलपुर के पास मार गिराया। पर ये तो झूठी खबर है, और वायरल हो रही तस्वीर 2021 में पंजाब के मोगा जिले में हुए इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 फाइटर जेट क्रैश की है। इस तस्वीर का ऑपरेशन सिंदूर या फिर राफेल जेट से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह एक और ट्वीट पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक और भारतीय फाइटर जेट मार गिराया है। ये दावा पूरी तरह फर्जी है। सच्चाई ये है कि ये वीडियो फरवरी 2025 का है, जब भारतीय वायुसेना का एक मिराज 2000 विमान मध्य प्रदेश के शिवपुरी ग्वालियर के पास एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है और ना ही किसी युद्ध की कार्रवाई से। इसी तरह एक और पुराना वीडियो शेयर कर गलत दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना ने एलओसी पर सफेद झंडा लहराकर अपने सैनिकों के शवों को वापस लिया। ये दावा पूरी तरह से झूठा है। ये वीडियो सितंबर 2019 का है, जब भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। अपने मारे गए सैनिकों के शवों को वापस लेने के लिए पाकिस्तान को
सफेद झंडा दिखाकर युद्ध विराम की अपील करनी पड़ी थी। इसी तरह ये पोस्ट देखिए। पीआईबी फैक्ट चेक बता रहा है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के द्वारा दी गई ये खबर कि अमृतसर में सैन्य बेस पर हमला हुआ है बिल्कुल झूठी है और भारत की सैन्य कॉलोनी पर हमले की ये खबर भी झूठी है। ये वीडियो 6 मई 2025 का इंडोनेशिया का है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं था। और इसी तरह झूठा दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के बट्टल सेक्टर में आर्मी पोस्ट पर हमले में पाकिस्तान के द्वारा 12 भारतीय सैनिक मारे गए हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल वीडियो में दिखाई गई तस्वीर अगस्त 2011 की है। इसी तरह पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर रहे भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को लेकर भी पाकिस्तानी हैंडलर्स फर्जी खबर फैला रहे हैं कि S-400 पर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया है, जबकि ये फर्जी खबर है। दिखाई जा रही तस्वीर 2023 की मॉस्को की एक मिलिट्री साइट पर आग की है। पाकिस्तान की झूठ की फैक्ट्री से एक और अफवाह फैलाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी ब्रिगेड पर फिदायीन अटैक हुआ है, पर सच ये है कि भारतीय सेना की किसी भी छावनी में कोई फिदायीन अटैक नहीं हुआ। जालंधर पर गुरुवार को ड्रोन अटैक का ये वीडियो भी बिल्कुल झूठा है। गुजरात के हाजिरा बंदरगाह पर हमले का ये वीडियो भी फर्जी है। ये जुलाई 2021 का किसी ऑयल टैंकर में विस्फोट का वीडियो है। जम्मू में भारतीय वायुसेना के बेस पर धमाकों की ये खबर भी बिल्कुल फर्जी खबर है। पीआईबी फैक्ट चेक बता रहा है कि ये वीडियो 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों का है। दरअसल पुरानी तस्वीरों या वीडियो को वर्तमान संदर्भ से जोड़कर प्रस्तुत करना एक बहुत ही आम दुष्प्रचार की रणनीति है। इसी फेक नैरेटिव को गढ़ने के लिए पाकिस्तान अपने प्रयास कर रहा है और इन्हीं प्रयासों के खिलाफ ही तो हमें खड़ा होना है। ये जो किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को आप सही मानकर फॉरवर्ड करते रहते हैं ना, अब इस आदत को आपको छोड़ना होगा। किसी भी मैसेज को सही ना माने। सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने इसको लेकर भी सतर्क किया है कि एक व्हाट्सएप मैसेज फैलाया जा रहा है कि सरकार ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक बैंक खाता खोला है और आम जनता से दान मांगा जा रहा है। यहाँ तक कि अक्षय कुमार का भी नाम डाला गया है इसमें कि वो भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है। बी अलर्ट, ये फेक मैसेज है। लोगों की देशभक्ति की भावना का गलत फायदा उठाने की कोशिश है ये। तो सच्चाई क्या है? यहाँ दो बातें अहम हैं। एक तो ये कि जो बैंक खाता दिया गया है वो फर्जी है, गलत है, तो कोई पैसा इस खाते में ना भेजे। तो इस बात को समझें कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए सरकार कोई फंड रेजिंग अभियान नहीं चलाती। वैसे पहलगाम हमले के बाद से ही फर्जी खबरों के द्वारा सेना के उच्च अधिकारियों को भी टारगेट किया जा रहा है। अब ये मैसेज देखिए जिसमें भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत को दिखाया गया है, इस मकसद के साथ कि भारतीय सेना की छवि को नुकसान पहुंचा सके। सच्चाई यह है कि भारतीय सेना के किसी भी आंतरिक संचार यानी इंटरनल कम्युनिकेशन को सार्वजनिक नहीं किया जाता और ऐसे कोई भी ऑडियो या वीडियो क्लिप्स या फिर पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स या फिर स्क्रीनशॉट्स आदि अगर सोशल मीडिया पर आपको दिखे तो मानकर चलें कि ये संदिग्ध है। ये दुश्मन देश के द्वारा चलाया गया प्रोपेगेंडा यानी साइकोलॉजिकल वॉर है, आपको भ्रमित करने का नापाक प्रयास। एक पोस्ट में झूठा दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर मोर्टार और गोलियों से भारतीय सेना की चौकियों को नष्ट कर दिया है और भारी नुकसान पहुंचाया है। ये दावा भी पूरी तरह गलत है और जो वीडियो दिखाया गया है ना, ये भारत का नहीं है बल्कि ये तो 2024 में पाकिस्तान के ही खैबर पख्तूनख्वा में हुए सांप्रदायिक दंगों से संबंधित है। और जो यहाँ फोटो दिखाई गई है वो मार्च 2025 में उत्तरी आयरलैंड में जो आग की घटना हुई थी उससे जुड़ी है। इसी तरह ये फर्जी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के पुंछ सेक्टर में एलओसी के पास एक भारतीय रफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया। ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है और यहाँ जो वीडियो साझा किया गया वो रफेल का नहीं है बल्कि जून 2024 में महाराष्ट्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का है। भारतीय वायुसेना पूरी तरह सतर्क और मजबूत है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सब इस तरह की अफवाहों से सावधान रहें। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का लाइव प्रसारण न करें और देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी कोई भी संवेदनशील जानकारी साझा न की जाए और रिपोर्टिंग करते हुए तथ्यों को जांचें। अपुष्ट रिपोर्टिंग के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आधिकारिक स्तर पर अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी का ही प्रसारण किया जाना चाहिए और ऐसे वक्त में जब हर किसी के पास हाथ में मोबाइल और कैमरा है, इस एडवाइजरी का हर नागरिक को भी पालन करना ही चाहिए।
यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, रील मेकर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय सभी लोगों से ये अपील है कि इन बातों का ध्यान रखें। डीडी न्यूज भी आधिकारिक स्तर पर पुष्ट खबरों तथा सही तथ्यों पर ही रिपोर्टिंग कर रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम देश और सेना से जुड़े मामलों में फर्जी खबरों से स्वयं भी सावधान रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। तो आपको करना क्या होगा? अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी भी फर्जी या भ्रामक कंटेंट को शेयर या फॉरवर्ड ना करें। सिर्फ सरकारी स्रोत जैसे पीआईबी फैक्ट चेक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर जो प्रेस रिलीजें सरकार की ओर से आती हैं, उन्हीं से जानकारी प्राप्त करें। और अगर आप केंद्र सरकार से जुड़ी किसी भी खबर को वेरीफाई करना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी फोटो, वीडियो या मैसेज के फर्जी होने का संदेह है, तो उसे यूज ना करें, बल्कि एक्स पर पीआईबी फैक्ट चेक पर आप उसे वेरीफाई करें। व्हाट्सएप पर जो नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इन संवेदनशील हालात में केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक भी किया है। ये चैनल झूठी और भड़काऊ खबरें, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने वाला कंटेंट फैलाने के साथ साथ भारत के खिलाफ, भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। संदेश साफ है, भारत की सुरक्षा, अखंडता और सामाजिक सौहार्द के खिलाफ किसी भी दुष्प्रचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी हैंडल्स अब खबरें फैलाने का नया तरीका अपना रहे हैं और ये है पोस्ट टेम्परिंग। पीआईबी दिखा रहा है कि हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की पोस्ट की तस्वीर को शेयर किया जा रहा है कि पहलगाम की आतंकी घटना के मद्देनजर सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए गए हैं। लेकिन जब आप इस हैंडल पर जाकर चेक करते हैं तो आपको ऐसी कोई पोस्ट दिखती ही नहीं। दरअसल पोस्ट टेम्परिंग से असली दिखने वाली फर्जी पोस्ट बनाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि कैसे किसी पोस्ट से छेड़छाड़ कर उसे बदला जाता है। किसी भी एक्स पोस्ट को खोलकर हमने राइट क्लिक किया, फिर इंस्पेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर एलिमेंट्स का टैब ओपन किया। टूल के जरिए एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने पर पोस्ट का जो हिस्सा बदलना है, कर्सर को वहां ले जाकर हमने क्लिक किया। इसे क्लिक किया हुआ कोड का हिस्सा हाईलाइट हो गया। हाईलाइटेड हिस्से में बने हुए ब्लैक एरो पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट कोड में कहां लिखा है यह दिखाई देता है। इसे डबल क्लिक करने पर हमने शब्दों में बदलाव कर एंटर क्लिक किया। अब पोस्ट का ओरिजिनल टेक्स्ट हट गया है। फर्जी खबरें फैलाने के लिए स्टैम्पर्ड पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किया जाता है। ये जानना जरूरी है, अगर हम रिफ्रेश करें तो वास्तविक पोस्ट ही दिखाई देगा, छेड़छाड़ वाला पोस्ट दिखाई नहीं देगा। संदिग्ध खबरें एवं पोस्ट पीआईबी फैक्ट चेक को भेजिए। ये वक्त है कि आपको भी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी हैं। यानी फर्जी खबरों पर आप बिल्कुल विश्वास ना करें, अफवाहें ना फैलाएं। किसी भी मैसेज को शेयर करने से पहले वो सच है या नहीं इसकी पुष्टि अवश्य करें। किसी भी उकसाने वाली पोस्ट से बचें, ये शांति और सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है। कोई भी अनवेरिफाइड वीडियोस या फोटोग्राफ्स साझा करने से पहले सोचें और इससे बचें। इससे आतंक और भ्रम फैल सकता है। आज के मौजूदा हालात में हर नागरिक को साइबर सैनिक बनकर ऐसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के खिलाफ लड़ना होगा। सोशल मीडिया पर देश की आंख और कान बनना होगा। सोशल मीडिया पर संयम और समझदारी हमारी नागरिक जिम्मेदारी है। जब भी कुछ संदेहजनक देखें तो अवश्य रिपोर्ट करें। तो ये थी बात साइकोलॉजिकल या मिस इन्फॉर्मेशन वॉर की, प्रोपोगेंडा वॉर की। लेकिन इसी के साथ साथ चलता है साइबर युद्ध, जो इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिजिटल सिस्टम्स के माध्यम से लड़ा जाता है। साइबर हमले बढ़ जाते हैं, जो हो भी रहा है। जैसे पाकिस्तान समर्थित हैकर ग्रुप ने आर्मी पब्लिक स्कूल, नगरोटा और सुंजुवान की वेबसाइट्स, पूर्व सैनिक कर्मियों के स्वास्थ्य से जुड़ी वेबसाइट्स, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, इंडियन एयरफोर्स वेटरन सर्विसेज प्लेटफॉर्म्स पर साइबर अटैक किए। यानी हताशा इस हद तक है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क को नहीं भेद पाए तो पूर्व सैनिकों और छात्रों से जुड़े जो कल्याणकारी संस्थाएं हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर और रानीखेत पर भी प्रोपोगेंडा अटैक किए गए हैं।
आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन का भी डेटाबेस इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल पर भी हैकिंग के प्रयास हुए जो निष्फल कर दिए गए। आर्मी पब्लिक स्कूल्स ने अभिभावकों को सतर्क भी किया है कि किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज का जवाब ना दें, किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, अपने और बच्चों से जुड़ी कोई भी संवेदनशील जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। दरअसल पाकिस्तान समर्थित साइबर समूह स्कूल वेबसाइट्स और कम्युनिकेशन चैनल्स के माध्यम से भारतीय सेना के लिए जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बताना इसलिए जरूरी है कि देश के डिजिटल ढांचे की सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सीमा के पास के क्षेत्र में रहने वाले नागरिक ही नहीं बल्कि सभी देशवासियों को इस वक्त साइबर अलर्ट रहना जरूरी है। कई ऐसे ऐप्स भी हैं जिन्हें देश के बाहर से लॉन्च किया जा रहा है, जैसे डेटिंग ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, जिनके माध्यम से हमारा डेटा चुराने की कोशिश की जा रही है। तो इनका प्रयोग करते हुए आपको सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा। जो हम बताते रहते हैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप रिव्यूज चेक करें, कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कि नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर दिया है क्या, पेमेंट सिस्टम्स क्या हैं, क्या सिर्फ यूपीआई का यूज कर रहे हैं, ये तमाम वो बिंदु हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए। हमारे बहादुर जवान सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। देश के अंदर हमें भी बनना होगा साइबर जवान, ताकि साइबर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में हम जीत सकें। इसलिए बी अलर्ट, आपकी साइबर सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा। कार्यक्रम में आगे हम इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जोड़ रहे हैं एक साइबर एक्सपर्ट को। तो देश की सुरक्षा से जुड़ी है हर नागरिक की सुरक्षा, और यहां हम बात कर रहे हैं डिजिटल सुरक्षा की, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके का प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है, जिस तरीके की साइबर वॉर हो रही है, यानी ऑनलाइन दुनिया में जिस तरीके की जंग छिड़ी है, उसके मद्देनजर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ऋषि मेहता। आप गृह मंत्रालय के अंतर्गत I4C में साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक से जुड़े तमाम मुद्दों को सुलझाते हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, 1 दशक से ज्यादा लंबा अनुभव है। ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। आजकल हम जो बात करें कि फेक नैरेटिव्स आ रहे हैं, इन फेक नैरेटिव से हमको लड़ना होगा, झूठी खबरों से हमको लड़ना होगा। करेक्ट। एक देशवासी होने के नाते अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि मैं इनसे कैसे लड़ूं? अगर आपको नैरेटिव चाहिए तो गो विद द ओरिजिनल सोर्स, गो विद द डायरेक्ट वेरीफाइड हैंडल्स ऑफ द न्यूज़ चैनल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल चैनल्स, बिकॉज भारत सरकार के जितने भी कम्युनिकेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर का प्रेस रिलीज, ऑफिशियल प्रेस रिलीज PIB के ऊपर पब्लिश हुआ था। तो दैट इज़ द सोर्स फ्रॉम वेयर द एंटायर वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट कि ऐसी कुछ चीज़ हुई थी। और आर्मी ने भी अपने पोस्ट पर, एक्स पर, उन्होंने भी अपना पोस्ट डाला था। तो एक्स में आर्मी का जो ऑफिशियल हैंडल है, आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो दैट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द एक्चुअल न्यूज़, और आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप ओरिजिनल सोर्सेज को पकड़िए। सेकेंड वन इज़ कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी दिखती है नेट के ऊपर तो आप क्या कर सकते हो। तो PIB फॉर एग्जांपल दे प्रोवाइड ए फैसिलिटी कि आप उसको व्हाट्सएप के ज़रिए या टेलीग्राम के ज़रिए आप रिपोर्ट कर सकते हो कि ऐसी कुछ चीज़ चल रही है जो कि फेक नैरेटिव्स है। थर्ड थिंग इज़, अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ दिखती है तो प्लीज़ डोंट शेयर दैट थिंग टू समवन, बिकॉज इनके एल्गोरिदम्स ऐसे चलते हैं कि अगर आपने शेयर किया तो एल्गोरिदम्स को ऐसा लगेगा कि आपको पसंद आया। जनरली लोग शेयर क्यों करते हैं? आपको पसंद आया, चाहते हो और लोग जाने। यस, तो या तो लाइक करेंगे, या तो लाइक का तो ऐसा ऐसे नहीं करना है। सेकंड वन इज ऐसा, अगर आपने शेयर किया कि भाई तू देख ले ऐसे, देन अगेन वो आपको टारगेट ज़्यादा करते रहेंगे, राइट। सो दैट शुड बी अवॉइडेड इफ सच काइंड ऑफ थिंग इज देयर। लिंक कॉपी करके आप रिपोर्ट कर दीजिए। मल्टीपल गवर्नमेंट पोर्टल्स आर अवेलेबल, तो उसमें फिर गवर्नमेंट एजेंसीज कैन लुक इनटू दैट एंड टेक एक्शन हो। ये चीज बहुत एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर, आप सोचिए ना, गांव दूर दराज कस्बों में लोग बैठे हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल है, वो देखते जा रहे हैं, उनको नहीं पता वेरीफाई कहाँ से करना है, कौन सही है कौन गलत है। इट्स काइंड ऑफ अ जंगल आउट देयर। तो मौजूदा हालात में आई वुड सजेस्ट कि जैसे आपने बताया कि सच क्या है, वो करने के लिए जो भी एजेंसीज ये ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होती है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके ऑफिशियल हैंडल्स अवेलेबल है सब सोशल मीडिया पे।
तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इनके ऑफिशियल हैंडल्स को फॉलो करके रख दीजिए। कुछ भी नया डेवलपमेंट होता है तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस वेर इन यू कैन गेट द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफ कोर्स डीडी न्यूज़ तो है ही, तो उसमें से भी आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं साइबर वॉर, तो ये अलग अलग तरीके पे स्तर पर लड़ी जाती है। बहुत बड़े स्तर पर वो हमारे, जैसे हम जानते हैं कि हमारे आम इंस्टीट्यूशंस पर, आम पब्लिक स्कूल्स पर, सब पर अटैक हो रहा है। लेकिन अगर हम कॉमन मैन तक आते हैं तो हम पाते हैं कि आपको भी टारगेट किया जा रहा है। Correct. इस तरीके से एक आम जन को फिर कैसे अपने आप को ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना होगा कि हम देश की सुरक्षा में भी योगदान दे सके। आज के मौजूदा वक्त की बात कर रही हूँ मैं। एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग आईपी कैमराज यूज़ करते हैं अपने घर के ऊपर कि घर बच्चों पे मॉनिटर करने के लिए या घर के बाहर सिक्योरिटी चेक करने के लिए। अब अगर आपने उसमें सिक्योरिटी नहीं लगाई है, आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लगा दिया है उसका, यूज़र नेम पासवर्ड, एडमिन और 1 2 3 4 5 पासवर्ड, तो दैट सीसीटीवी कैमरा कैन बी हैक्ड बाई समवन एंड दैट कुड बी यूज्ड फॉर स्पाइंग। ठीक है, तो Okay. आपके लिए इट इज़ जस्ट अ लोकल सिक्योरिटी थिंग, दूसरे के लिए इट इज़ एन इंटेलिजेंस कि उधर क्या चल रहा है, वेरी क्या मूवमेंट्स चल रही है, राइट? रेकी करने के लिए इस तरीके के काम किए जाते हैं। यस, तो एक रिक्वेस्ट यही था कि अगर आप कुछ ऐसी इंटरनेट बेस्ड डिवाइसेस घर में यूज़ कर रहे हो जहाँ पे स्ट्रीमिंग हो रही है या लाइव आपने कुछ लाइक जैसे सीसीटीवी कैमरास हैं, तो आप उसके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा उसको चेंज करके कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि जो ऐप्स अभी हैं उसको आप थोड़ा ध्यान से डाउनलोड करिए, बिकॉज़ ऐप्स में 2-3 परमिशंस ऐसी होती हैं जिसको मिसयूज़ करके बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है फॉर अ कंट्री। फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन का परमिशन होगा, आपका कैमरा का परमिशन होगा। तो अगर आपने ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल कर ली है तो सडनली आपका फ़ोन किसी के लिए सीसीटीवी कैमरा बन जाएगा। बिल्कुल, ऑटोमेटिक देख सकते हैं, सुन को सकते देख हैं। सकते हैं, सुन सकते हैं। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जितनी ज़रूरत है उतनी ऐप यूज़ करिए, जिसको आप नहीं जानते हो वो मत यूज़ करिए। हम एक आम जन होने के नाते कहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बिहेवियर के थ्रू दिखा सकते हैं कि ऐसे टाइम पर जब बहुत संवेदनशील है पूरा माहौल, हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सेफ्टी में क्या हमारा एक कॉमन सिटीजन होने के नाते भी कोई रोल होता है? 100% रोल होता है और ये रोल ज़्यादा तब होगा जब आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो या जब आप कोई ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जो कि बहुत क्रिटिकल है, या आम जनता जहाँ पे ज़्यादा आती है, लेट्स से हॉस्पिटल्स में या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। तो एक चीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने अच्छी की है कि हम एक पॉलिसी रिलीज़ की गई है विच इज़ कॉल्ड एज नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी गाइडलाइंस, NISPG गाइडलाइंस हम बोलते हैं। उसमें सब क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ आपको करनी है और कैसे करनी है, पूरा डिटेल्ड गाइड अवेलेबल है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक हॉस्पिटल चला रहे हो और हॉस्पिटल चलाने में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है हॉस्पिटल में कि आप जब पेशेंट आता है आपके पास तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे काउंटर पे कोई एंट्री करेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो आपने पहले तो पेशेंट की डिटेल ले ली, वो आपके डेटा में सेव रहेगा और वो सॉफ्टवेयर है वो एक सर्वर पे चलता होगा, राइट? अब क्या होगा कि दिस डेटा कैन बी मिसयूज्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस ड्यूरिंग दीज टाइम्स अगर आपने सेफगार्ड नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये रहती है कि हम हमारे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको एटलीस्ट बेसिक सिक्योरिटी तो हम रख के रखें। बेसिक में क्या क्या चीज़ आएगा? एक तो आएगा कि आप लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, सेकंड वन इज़ उसको अपडेट करते रहो, थर्ड वन इज़ आप जो ज़रूरत नहीं है वो सॉफ्टवेयर यूज़ मत करो, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करो, एंड लास्ट वन इज़ एक अच्छा सा एंटीवायरस आप यूज़ करिए जो और अपडेट करते रहिए एंटीवायरस को। और ज़रूरत नहीं है तो USBs यूज़ नहीं करनी है ताकि कोई बाहर से कोई अटैक नहीं कर सके आपके पास। और अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो आपकी सिस्टम को तो देन यूज़ सम डिवाइसेस लाइक फायरवॉल्स, तो आपका सिस्टम सेफ रहेगा। आपके सामने कोई इंसिडेंट्स आए हैं आपके एक्सपीरियंस के दौरान जहां आपको लगता है कि वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हर स्तर पर डिजिटली सिक्योर करना, क्योंकि इससे बहुत सारे अन्य लोग प्रभावित होते हैं अगर आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है? इंडिया में there are agencies who are doing exceptional work अभी, और they are capable of enough of handling these kind of cyber attacks। तो वो एक चीज़ एटलीस्ट बहुत अच्छी हो गई है कि जो रेगुलेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने बहुत डिटेल गाइडलाइन बनाई हुई है, साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस, जिसके तहत सभी बैंक्स सिक्योर हैं। इवन इफ आपने सब चीज़ें करके रखी हुई हैं, सब ठीक से रखा हुआ होगा, तो भी देर आर चांसेस कि चीज़ें हैक हो सकती है, डेटा ब्रीचेस हो सकता है।
डेली किसी से ईमेल पे, एक पर्टिकुलर ईमेल पे आप बात करते हो कि फॉर एग्जांपल mamta@ddnews.com, दैट इज़ योर ईमेल आईडी, राइट? अब सडनली एक मेल आएगा जिसमें जो मेल आएगा वो mamta@ddnews.com से आएगा, न्यूज़ का एक एस पीछे लगा दिया, ठीक है? अब जो ह्यूमन बीइंग है जो बैठा हुआ है, जो ईमेल ऑपरेट कर रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू जज कि ये मेल जेन्युइन बंदे ने भेजा है कि उसमें भेजा है, क्योंकि उसके लिए इट हैज़ बिकम अ अनकॉन्शियस एक्टिविटी, वो डेली का काम है उसको। तो उन्होंने अटैचमेंट खोला, वो अटैचमेंट खोला तो देन द सिस्टम गॉट कॉम्प्रोमाइज, देयर वाज अ रैंसमवेयर अटैक बिकॉज ऑफ इट एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉम्प्रोमाइज। किसी भी इंडिविजुअल को क्रैक करके उनके ईमेल्स में, उनके डिवाइस में, उनके जरिए ही वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को भी ठप कर सकते हैं। Yes. और ये छोटे लेवल से बड़े लेवल तक इसका इम्पैक्ट नजर तो आता है। आपने जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बोली, तो उसमें एक आदमी की अगर गलती है तो इट इम्पैक्ट्स द एंटायर इंस्टीट्यूशन। और मौजूदा हालात में अगर आप एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं Correct. तो इट में इम्पैक्ट द कंट्री एज वेल। Yes. और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपकी सुरक्षा से जुड़ी है देश की सुरक्षा। रुचि, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद Thanks for अस। that. तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपके सामने रखा ये मुद्दा कि कैसे आपको अपनी डिजिटल सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क होना जरूरी है, खासकर आजकल के माहौल में, क्योंकि राष्ट्रभक्ति की एक परिभाषा ये भी है कि देश की सुरक्षा की खातिर आप रहें साइबर अलर्ट।